लगा आपने जो हमारी खबर चली है ना, उसके बाद कहने के आप सिक्री हो गए। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। मदन मोहन का नाम आया आपके, मैंने सुना इस पे हरियाणा पोल न्यूज पे। उसके बाद हमने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी खबर आ रही है, उस पर हम जागरूक हो गए और हमारी मन में यही इच्छा है कि हम मदन सेठी को लाएंगे, शहर को चमकाएंगे, मदन सेठी को लाएंगे। मदन सेठी जी बेस्ट मैन है, तो मैं खुद भी यही मानता हूँ बहुत अच्छे इंसान है। सर पेट भरने का मतलब ये है कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी वो आना भी क्या पता ना चाहें इस क्षेत्र में, लेकिन ये लोगों का प्यार है वो लेके आएगा इस रास्ते पे। हमारी खबर पर आप मोहर लगाने का काम करने में बिल्कुल डन करते हैं जी। हरियाणा पोल खोल जो नंबर 1, इस खबर से ही हम आगे चले हैं। सेठी भाई साहब बहुत समाज सेवी आदमी हैं और जनता का भला करने वाले आदमी हैं। बंजाना जी को हाथ बच करके बंजाना जी से बीजेपी की टिकट लाएंगे और सेठी मदन को बनाएंगे, ये मेरा नारा है। सब मेरे भाई मेरे साथ है। हासी की मजबूरी है, 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 हासी की मजबूरी है। हरियाणा पोल खोल न्यूज की खबर का बड़ा असर, लोग हुए लामबंद। आपको दिखाने जा रहे हैं कि रूपनगर कॉलोनी के अंदर एक पंचायत हुई है। पंचायत के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया है। महिलाओं की संख्या भी भारी मात्रा में देखने को मिली। आपको बता दें कि हासी नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर मदन मोहन सेठी के नाम उछाला गया है। लोगों ने भारी दबाव बनाया है। लोगों का कहना है कि मदन मोहन सेठी चुनाव लड़े, उनका पूरा साथ देंगे। ये खबर आ रही है जो अब तक हम दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा पोल खोल न्यूज ने कुछ दिनों पूर्व खबर चलाई थी कि हासी नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव मदन मोहन सेठी लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर चलाई थी। जनता का भारी दबाव अब उन पर बनता जा रहा है, लगातार बनता जा रहा है। लगातार मीटिंगें हो रही है, पंचायतें हो रही है मदन मोहन सेठी के समर्थन में। यह खबर दिखाने जा रहे हैं, आपको पूरी वीडियो को देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। हम आज खड़े रूपनगर कॉलोनी में। आपको बताते कि हम जैसे यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा कि यहाँ काफी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई नजर आई हमें। हम आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पॉलिटिकल की बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी। इसको लेकर कहीं राजकुमार पावर समाज सेवी है और लगातार इनके आवाज पर ये भीड़ देखी गई है। आखिर किसको लेकर देखी गई उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इस समय जब हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ शहर के प्रमुख लोग मौजूद है। यहाँ आखिर प्रमुख लोगों की मीटिंग और यहाँ इकट्ठे होने का मकसद क्या है, इसको लेकर चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि पॉलिटिकल का समय चल रहा है। चुनाव होने जा रहे हैं नगर परिषद के आने वाले समय में और चेयरमैन को लेकर, नगर परिषद को लेकर, और कहीं ना कहीं तोड़ चल रहा है। वो कहना हिंदी में तोड़ भी, चुनाव हुआ है जब सारे लाख जाओ है, किसको बनावा, किसने जितावा, किसने खड़ा करा, उसको लेकर बातचीत करेंगे। पंकज कोचर जी है जो की समाज सेवी है यहाँ के। कोचर साहब, आपका हरियाणा पोल खोल न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चुना इसलिए। तो आज देखा गया है यहाँ इकट्ठे हो रहे हो, यहाँ क्या मकसद था इकट्ठे होने? तो बड़े भाई साहब राजकुमार पावा जी ने ये एक छोटी सी कॉल पर जो गैदरिंग की है, इसके लिए पहले मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा जो बात चल रही है मदन मोहन सेठी जी की। मदन मोहन सेठी जी, अगर मैं सबसे पहले कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनको इशारा करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट दे, क्योंकि एक बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और वो समाज के लिए कुछ आगे बहुत बड़ा करना चाहते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को उनकी पहचान की जरूरत नहीं है। हर कोई जानता है कि बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और समय समय पर बहुत बड़े बड़े दान करते रहते हैं। और मैं हमारे हांसी के विधायक विनोद भेड़ा जी से भी कहना चाहूंगा कि उनको भारतीय जनता पार्टी की टिकट दिलवाने में भरपूर कोशिश करें। धन्यवाद। एक व्यापारी भी है मदन मोहन सेठी, और ये देख रहे हैं आप इतनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी होना और लोगों का आज संदेश देना कि मदन मोहन सेठी हांसी से चुनाव लड़े। उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आपको बता देते हैं मदन मोहन सेठी हांसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे नगर परिषद का, ये तय हो चुका है। जिस प्रकार राजकुमार पावा ने साफ तौर पर कहा टिकट बीजेपी की सर्वप्रथम मानेंगे, अगर टिकट नहीं मिलती है तो वे जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ये जो आज ये बात की गई है कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात माने इसको और चुनाव लड़ेंगे। सर, क्या नाम आपका जी? तो आपको क्या लग रहा है मदन मोहन सेठी को लेकर? बहुत अच्छे आदमी है, पब्लिक की सेवा करेंगे। तो आप उनसे मिले हो कभी? मिले। ठीक आदमी है? बहुत बढ़िया आदमी। सर, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम विशंबर है।
विशंबर जी, आप बताइएगा मदन मोहन शेट्टी मंजूर क्यों आपको? ऐसा जी, मैं तो देखा नहीं है वैसे, बाकी समाज के अनुसार देखते हुए कहते हैं सबसे बढ़िया आदमी है, तो हमारे को भी लगता है भी सबसे बढ़िया आदमी है। देखिएगा, ये इन्होंने कभी मदन मोहन शेट्टी से मिले नहीं है, उनकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन इन्होंने मान लिया मदन मोहन शेट्टी को टिकट मिले, वो चुनाव लड़े। ये एक छोटी बात नहीं है, जो लोग जानते भी नहीं है वो भी उनको पसंद करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उनको उनकी पहचान शहर में एक अलग से दिखाई दे रही है। सर, क्या आपका नाम है जी? कश्मीरी लाल नाम है जी मेरा। कश्मीरी लाल जी, बताइएगा मदन मोहन शेट्टी मंजूर क्यों आपको? वो अच्छे मतलब धार्मिक स्थानों में हर जगह आते जाते हैं और अच्छे लोगों के काम भी करवाते हैं, वो दान पत्र भी देते हैं, मिलते जुलते रहते हैं उनसे कई बार। देखिएगा इतनी भीड़ है, ये भीड़ दिखा रहे हैं श्री मदन मोहन शेट्टी को लेकर इकट्ठी हुई है। ये एक संदेश है अस्सी की जनता के लिए, और विधायक को भी मैं बता देना चाहता हूँ, इस जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं न कहीं आने वाले समय में विधायक किसको चुनते हैं उसको लेकर भी बात देखी जाएगी। लेकिन इन लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि हाथी से मदन मोहन शेट्टी चुनाव लड़ेंगे, और उनको लेकर ये सब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरी भीड़ है, शहर के सामाजिक लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, और लगातार जो हमें अपडेट मिली है 14 तारीख को 14 फरवरी को एक बड़े धमाके की खबर आपको देंगे हाथी से। हमारे पास अभी तो थोड़ी देर पहले कॉल आई थी। 14 फरवरी को एक हादसे के लिए और धमाके की खबर होगी पॉलिटिक्स के लिए। ये एक बड़ी खबर आपको हम देते हैं। 14 तारीख को जो खबर आएगी हादसे की, आप एक देखने के लायक खबर होगी। एक हादसे में एक नया पहचान नजर आएगी आपको। 14 तारीख को क्या होगा वो आपको 14 तारीख को बताएंगे। लेकिन आपको फिर बताते हैं, ये इतनी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हो रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। महिलाएं कहीं इकट्ठी नहीं होती, लेकिन ये महिलाएं आई है, इकट्ठी हुई है। ये कहीं ना कहीं मदन मोहन शेट्टी के समर्थन में महिलाएं उमड़ी है। और भीतर की साइड भी आपको दिखाने का काम किया कि शहर के काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे। इनका भी कहना है कि मदन मोहन शेट्टी हाथी से चुनाव लड़े नगर परिषद का, ये दिखाने का काम कर रहे हैं आपको। अब दूसरे प्रत्याशी के लिए मुसीबत बन सकते हैं मदन मोहन शेट्टी। शहर में तगड़ा ही उनका नाम है, पहचान भी है। देखिए महिलाएं रसोइयों में भी बढ़ रही है, भीतर पूरा हाउसफुल है, चारों तरफ से महिलाएं हैं। इनका एक ही बात है, मदन मोहन शेट्टी चुनाव लड़े। हाँ जी, आप क्या कहोगे? हम सभी उनके साथ हो। हाँ जी, आप कुछ होने वाला है पॉलिटिक्स में, एक धमाके की खबर आने वाली है। 14 फरवरी को हरियाणा पोल खोल न्यूज पर आपको एक बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी, जो हम दिखाएंगे। उससे पहले देखिएगा, एक शहर के एक लोगों की महापंचायत भी होने वाली है, जो अपने आपको बताते कि जिस प्रकार ये हर लोग इकट्ठे हुए हैं, काफी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्ति थे। और एक पंचायत भी होने वाली है, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि मदन मोहन शेट्टी को लड़ाया जाएगा चुनाव, उन पर दबाव बनाया जाएगा, उनको खड़ा किया जाएगा। अगर विनोद भाना जो विधायक है, हाथी से बीजेपी के विधायक है, उन पर भी दबाव बनाया जाएगा कि इनको टिकट दिया जाए। अगर किसी सूरत में टिकट कटती है तो कहीं ना कहीं मदन मोहन शेट्टी को आजाद भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। देखिए देखिए, इन्होंने कहा हम जानते तो है नहीं, लेकिन हमारे साथ ये डांस भी चौका कर ले है। डांस नहीं करवाना। सेठी भाई साहब बहुत समाज सेवी आदमी हैं और जनता का भला करने वाले आदमी हैं। हम सब उनको चाहते हैं। तो आप जानते नहीं उनको, भला कैसे करेगा वो? तो जानते हैं, उनको जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा जी, सबका भला करने वाले हैं और सबका साथ देने वाले हैं। अच्छे समाज सेवी हैं। अच्छे समाज सेवी हैं। वो कितने पढ़ाया पढ़ा दी हो गई, मदन नहीं, मिले हुए हैं हम उनसे। मिले हुए? हाँ जी। हाँ जी, आप भी कुछ कहोगे क्या? क्या कहोगे? अच्छे इंसान है, समाज सेवी हैं, बहुत अच्छे। आप यहाँ कभी मिलने आए आपसे? मिले हुए हैं। तो अगर उनको टिकट नहीं मिली तो पक्का मिलेगी क्यों नहीं? अच्छा, मिलेगी। हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं, तो मिलेगी जरूर मिलेगी टिकट तो। देखिए, महिला जिनके साथ अपने आप ही जुड़ जाती है। ये खबर दे रहे हैं आपको, हरियाणा पोल खोल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार लोग, महिलाएं आज मदन मोहन शेट्टी के समर्थन में जुड़ी हुई है, उनको चुनाव लड़वाने की तैयारी की जा रही है। ये खबर आप तक हम दिखाने का काम कर रहे हैं। शेट्टी को लाएंगे, शहर को चमकाएंगे। मदन शेट्टी आज हादसे में नहीं है, आप लोग उनका नारे लगा रहे हो। अरे उसका प्यार इतना है जनता के अंदर, वो सारी जनता उसको चाहती है जब हम उनको चाहते हैं। इकट्ठे कर दिए, इसलिए इकट्ठे कर दिए कि मेरा साथ दो और शेट्टी भाई को लाओ, चेयरमैन बनाओ। नहीं, किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में कुछ कहोगे? किसान के बारे में ये कहना चाहते हैं, किसान हमारे अन्नदाता है।
उनको इंसाफ चाहिए, यानी कि उनके बातों को माननी चाहिए, मान लेनी चाहिए सरकार ने। देखिएगा कहीं ऐसी हमें चीज दिखी नहीं है कि कहीं इतने लोग एकदम इकट्ठे हो। चुनाव का समय भी तो काफी नजदीक नहीं है अभी, क्योंकि 5-6 महीने का समय पड़ा है, लेकिन अभी से मीटिंगों को उधर शुरू होना कहीं ना कहीं लग रहा है हाथी में कोई न कोई नया बीजेपी की टिकट लाएंगे, बंजाना जी को हाथ रिक्वेस्ट करके बंजाना जी से बीजेपी की टिकट लाएंगे और सेठी मदन को बनाएंगे। ये मेरा नारा है, सब मेरे भाई मेरे साथ हैं। हमारे साथ अगली अपडेट तक आपके पास फिर हाजिर होंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि 14 फरवरी को हमारे चैनल जरूर देखिए कि राजनीतिक धमाके की खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। 14 फरवरी को एक बहुत बड़ी अपडेट होगी। हम देख रहे हैं यहाँ जबरदस्त भीड़ है। आखिर भीड़ क्यों थी? शोर शराबा चल रहा था, मीटिंग का दौर चल रहा था, आखिर क्यों चल रहा था? राजकुमार पावा समाज सेवी हैं यहाँ के और काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। इनके घर पर चल रही थी मीटिंग, इसको लेकर हम पावा साहब से बातचीत करेंगे। पावा साहब, आज मीटिंग किस लिए चल रही थी? हमने चेयरमैन के रूप में सेठी साहब को देखना था, इसलिए मीटिंग चल रही थी। ये सेठी कौन है? सेठी का पूरा नाम? मदन मोहन सेठी, मुल्तान कॉलोनी के रहने वाले हैं और इनकी रुई फैक्ट्री है कुशाल की ढाणी। तो मदन मोहन सेठी क्यों मंजूर है? वो बहुत समाज सेवी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए हम उनको चाहते हैं। एक वो बीच में चर्चा चल रही थी, को पेट वेट की बात चल रही थी, क्या ऐसे है लोग जो चेयरमैन के रूप में आते हैं ना, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना पेट भरने के लिए ये काम करते हैं। सेठी साहब का खुद पेट भरा हुआ है, वो तो सेवा करने के लिए शहर के अंदर आ रहे हैं और शहर की सेवा करेंगे। भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है उनके पास, कोई कमी नहीं है, उद्योगपति हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। हम इसको सेठी साहब को चेयरमैन के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ मीटिंग रखी थी। हमारी कॉलोनी रूपनगर कॉलोनी के सब भाई इकट्ठे हुए थे। पावा साहब, एक बताइएगा, मदन मोहन सेठी चुनाव लड़ते हैं, कौन सी टिकट पर लड़ेंगे? पूरी उम्मीद है कि हम बीजेपी की टिकट लाएंगे और उससे जिताएंगे उनको। बीजेपी की टिकट उनकी नहीं मिलती, उनको नहीं मिलती है, तो उस सूरत में क्या कदम? फिर जनता की आवाज पे लड़ेंगे, आजाद से लड़ेंगे जरूर। यानी कि अगर टिकट नहीं मिलती है, जनता की टिकट पर चुनाव लड़वाओगे उनको? हाँ जी बिल्कुल, जनता की टिकट से लड़ेंगे। पावा साहब, देखा गया है कि अभी तक मदन मोहन सेठी ने कोई घोषणा नहीं की है, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, फिर भी आप उनको? हम उनका प्यार हमारे साथ इतना है, हम उनको लाएंगे, चाहे उनसे हमारी बात हुई है चाहे नहीं हुई है, हम उनको लाएंगे। यानी कि आप दबाव बनाओगे? हम दबाव बनाएंगे, उसको लाएंगे, शहर को चमकाएंगे, ये हमारी इच्छा है, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है, उसको कोई कमी नहीं है। वो शहर पे पैसा खर्चे करेंगे, आए हुए पैसों को गमन नहीं करेंगे वो। पावा साहब, आप कहीं ना कहीं हरियाणा पोल खोल न्यूज ने 2 दिन पहले खबर चलाई थी, आपने देखी भी होगी शायद, मदन मोहन सेठी लड़ सकते चुनाव। उस खबर पर आप मोहर लगाने का काम कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, उसी बात पे कर रहे हैं। देखिएगा, हमने पहले कहा था आप लोगों को कि मदन मोहन सेठी पर जनता का दबाव बनता जा रहा है, चुनाव लड़ सकते हैं, उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये राजकुमार पावा के पत्ते आप सब नजर देख सकते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर हटने वाले नहीं है पीछे, कि जब जनता ही उनको लड़ाएगी तो उनको लड़ना पड़ेगा चुनाव, टिकट मिले या ना मिले, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मदन मोहन सेठी से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमने बीच में भी उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन राजकुमार पावा के पत्ते आप सब देख सकते हैं, संकेत है चुनाव लड़ने के, ये बात आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मदन सेठी जी क्या मेरे को मिले हैं? मदन सेठी जी भी मेरे को नहीं मिले हैं। अच्छा। वो उनका प्यार इतना है शहर में, समाज सेवी हैं, दान बहुत देते हैं। फिर नू लगा आपने जो हमारी खबर चली है ना, उसके बाद कहने के आप सिक्री हो गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। मदन मोहन का नाम आया आपके, मैंने सुना इस पे हरियाणा पोल न्यूज पे, उसके बाद हमने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी खबर आ रही है, उस पर हम जागरूक हो गए और हमारी मन में यही इच्छा है कि हम मदन सेठी को लाएंगे, शहर को चमकाएंगे, मदन सेठी को लाएंगे। देखिएगा, वह अड़ चुके हैं राजकुमार पावा जी और समाज सेवी माने जाते क्षेत्र के, और उनके आवाज़ पर आपको दिखाने का काम किया कि बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी और सभी ने एक ही मत से कहा है कि मदन मोहन सेठी चुनाव लड़े। ये गौरव है, युवा है, साथी हैं, उनसे बात करेंगे। गौरव, क्या लग रहा है आपको? पावा साहब ने तो मोहर लगा दी है, आप युवा हैं, युवा आपके साथ भी काफ़ी संख्या में देखे गए हैं, तो उस सूरत में क्या मानते हो, और मदन मोहन सेठी ठीक रहेंगे? बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, जैसे कि हमारे अंकल जी ने कहा है
कि मदन मोहन सेठी जी बेस्ट मैन है, तो मैं खुद भी यही मानता हूँ बहुत अच्छे इंसान है। हर क्षेत्र में उनका हाथ आगे रहता है। एक बात और कही कि कुछ का पेट भरा नहीं होता, कुछ का भरा होता है, और मदन मोहन सेठी का पेट भरा हुआ है। ये पेट भरने का क्या चक्कर है? सर पेट भरने का मतलब ये है कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी वो आना भी क्या पता ना चाहे इस क्षेत्र में, लेकिन ये लोगों का प्यार है, वो लेके आएगा इस रास्ते पे। और हम सब चाहते हैं कि वो चेयरमैन का चुनाव लड़े, जीतें और शहर का विकास करवाएं। हमारी खबर पर आप मोहर लगाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल डन करते हैं जी। हरियाणा पोल खोल जो नंबर 1, इस खबर से ही हम आगे चले हैं, जो हमने यहाँ मीटिंग बुलवाई अंकल जी ने। और गौरव जी बताइएगा, मदन मोहन सेठी ने तो फोन नहीं किया आपको भी आप इकट्ठे हो मेरे नाम लो? सबसे बड़ी बात बताता हूँ सर मैं आपको, मैं मदन मोहन सेठी जी को मिला नहीं हूँ। पहला नंबर तो अंकल जी ने बुलाया कि ऐसे भाई मीटिंग है और आ जाओ आप। और दूसरी बात, उनका जो शोहरत है, नाम है शहर के अंदर, कोई वो नहीं है कि भाई किसी को ना पता हो किसी चीज़ के बारे में। आज आप भी चले जाओ किसी धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, आपको मना नहीं करेंगे कि भाई मेरे को ये चाहिए। आपने ये बोल दिया कि ये चाहिए तो ले जा बेटा, ये ले जा। ऐसे इंसान है। देखिएगा, आपको फिर बता दें कि जिस प्रकार ये भी राजनीतिक शुरू हो चुकी है, चुनाव के ज़्यादा दिन नहीं रहे कि 3-4 महीने बाकी रह गए हैं और चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन कई नेता मैदान में आ चुके हैं चुनाव के लिए, चेयरमैन चुनाव को लेकर नगर परिषद का। लेकिन मदन मोहन सेठी का जो नाम आया है, हमने एक खबर चलाई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं लोग सक्रिय हो चुके हैं और भी दबाव बनता जा रहा है। और जिस प्रकार आज मीटिंग हुई है, इससे साफ संकेत है कि मदन मोहन सेठी हांसी नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव हर हाल में लड़ेंगे और जनता के दबाव के आगे उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। हरियाणा पोल खोल न्यूज के लिए ललित भारद्वाज जी खास रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन